तो एक साइंटिफिक स्टडी की गई एमसीक्यूज़ के ऊपर, और एमसीक्यूज़ के ऊपर जो साइंटिफिक स्टडी की गई उसमें कुछ रिजल्ट निकल के आए। पहला, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुम्हें ट्रमोन एग्जाम के अंदर किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि तुम्हें किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट गेस की, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं उसको करना तो है ही, क्योंकि जो पेपर होने वाला है वो नॉन नेगेटिव मार्किंग का है। यानी कि अगर तुम गलत भी करके आते हो तो तुम्हारे नंबर वहाँ पे नहीं कटेंगे। तो क्यों ना हम ऐसे क्वेश्चनों को कुछ इंटेलिजेंट तरीके से करें, इंटेलिजेंट तरीके से गेस करें, जिससे कि हमारे आंसर के सही होने का जो चांस हो वो 90% तक इंक्रीज हो जाए। सुनने में मजा आ रहा है तो इस चीज को अप्लाई करने में भी मजा आएगा। बस इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो बिना समय की बर्बादी किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यार, तो जो तुम्हारा पेपर है वो 90 मिनट्स का होने वाला है। यानी कि जो ट्रमोन का एग्जाम है वो 90 मिनट्स का होने वाला है, और 90 मिनट्स के अलावा 20 मिनट्स तुम्हारे पास ऐसे हैं जो तुम्हारा रीडिंग टाइम है। यानी कि 20 मिनट का टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और ये जो टाइम है तुम्हारा रीडिंग टाइम है। यानी कि टोटल अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल 110 मिनट का टाइम है, और 110 मिनट का टाइम जो है मोर देन इनफ है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम एग्जाम हॉल के अंदर जा चुके हो और तुम्हारे 20 मिनट तुम्हें मिल चुके हैं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो तुम्हें इस समय क्या करना है, स्मार्ट तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है? तो तुम्हें अपने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब पार्ट ए के अंदर कैसे क्वेश्चन रखने हैं? तो पार्ट ए के अंदर हमें ऐसे क्वेश्चन रखने हैं जो वेरी इजी क्वेश्चन हो, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसको देखते ही हमें आंसर पता चल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पार्ट ए के अंदर रखने हैं। पार्ट बी के अंदर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन रखने हैं जो सॉल्वेबल क्वेश्चन हो, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें पार्ट बी के अंदर रखना है। और पार्ट सी के अंदर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन रखना है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अब तुमने अगर अपने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है तो हम ये मान के चलेंगे तुम्हारा 20 मिनट्स भी लगभग खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा असली टाइम स्टार्ट होता है, ये पेपर वाला 90 मिनट्स का टाइम स्टार्ट होता है। अब 90 मिनट्स के अंदर तुम्हें 20 मिनट्स अपने सेक्शन ए को देना है, 50 मिनट सेक्शन बी को देना है, और 20 मिनट सेक्शन सी को देना है। अब इतना कम टाइम क्यों देना है? तो इसके पीछे रीजन है, अभी मैं बताऊंगा, आगे इस वीडियो को देखते जाओ। अब 20 मिनट हमें पार्ट ए को देना है, तो पार्ट ए जो है वेरी इजी क्वेश्चनों का पार्ट है। यानी कि 20 मिनट के अंदर तुम इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन होंगे जिसको तुमने मार्क किया है। यानी कि ये क्वेश्चन तुम्हें पहले से ही आते होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, 20 मिनट के अंदर इन क्वेश्चनों को निपटाना है। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और अगर एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया तो हो सकता है तुम ये वाले क्वेश्चन भी कर जाओ। लेकिन अभी हम ये के चल रहे हैं कि तुमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए। अब तुम्हें पार्ट बी पे आना है। पार्ट बी यानी ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्वेबल क्वेश्चन है, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, इस सेक्शन में पूरे 50 मिनट का टाइम लेना है और इस सेक्शन को पूरे अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये दोनों तुम सॉल्व कर चुके हो। अब आते हैं पार्ट सी पे। तो पार्ट सी ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, यानी कि वेरी टफ क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन को तुमने आज से पहले देखा ही नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इंटेलिजेंट गेस का इस्तेमाल करना है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले, गेस करने वाले हैं इसके आंसर को कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इंटेलिजेंट तरीके से। मैं तुम्हें यहाँ पे तुक्का लगाने की कुछ टेक्निक बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में डेफिनेटली काम आएंगी। पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसका हम यूज करके इंटेलिजेंट तरीके से अपने आंसर को गेस करने वाले हैं। क्या है वो टेक्निक? तो इसको तुम्हें लाइन से समझना है, सीक्वेंस वाइज समझना है, तभी तुम इसका यूज कर पाओगे। तो सबसे पहली टेक्निक है एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या है भैया? तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर तुम्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, यानी कि जो ऑप्शंस हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। जैसे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे जो एमसीक्यू होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर मैं चारों की परसेंटेज देखूँ तो इसके सही होने के चांस जो होते हैं वो 25% होते हैं, इसके सही होने के चांस 25% होते हैं, इसके सही होने के चांस भी 25% होते हैं, और इसके सही होने के चांस भी कितने होते हैं? 25% होते हैं। यानी कि सभी क्वेश्चन के जो सही होने के चांस है वो 25% है। अब मान लो तुमने क्वेश्चन को पढ़ा और तुमने देखा कि इनमें से एक ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ रीजन हो, क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ाई की है तो हमें इतना तो आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। और जैसे ही तुमने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तुम्हारे तीनों के जो चांस हो जाएंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये 33% पे पहुंच जाएगा, ये भी 33 पे और ये भी 33 पे।
और लकीली तुमने इनमें से भी एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो तुम्हारे जो चांस है वो कितने रह जाएंगे, 50% हो जाएंगे। यानी कि मान लो तुमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया तो इसके सही होने के जो चांस है वो 50% हो जाएंगे, और इसके सही होने के चांस भी कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे। एक बार अगर उसके चांस बढ़ गए तो तुम्हारा तुक्का लगाना आसान हो जाएगा। यानी कि तुम इनमें से किसी एक पे तुक्का लगाते हो तो तुम्हारे 50% चांस है कि वो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। जहां चांस 25% था वहां पे चांस अब कितना हो गया है, 50% चांस हो गया है। बात समझ में आ रही है। दूसरी टेक्निक है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, ऑप्शंस। तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को यूज करके देखना है कि इस ऑप्शन से क्या वो क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है। यानी कि जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिया होगा उसको ऑप्शन रख के चेक करके देखो कि हमारा आंसर आ रहा है क्या। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि ऑप्शंस रखने से तुम्हें आइडिया लग जाए कि इसका आंसर ये होगा। तो ऑप्शंस रखना भी बहुत अच्छी टेक्निक है जो तुम्हारे एमसीक्यू में हेल्प करेगी। जो तीसरी टेक्निक है हमारी वो है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसके ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव हो और नन ऑफ द अबव हो, उस समय तुम्हें क्या करना है, इन दोनों ऑप्शन को ही चूज करना है। क्यों चूज करना है भैया, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार जितने भी क्वेश्चन के ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव होते हैं उसके सही होने के जो चांस होते हैं वो 60 से 70% होते हैं। अब जो हमारी चौथी टेक्निक है यूनिवर्सल ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको बताने से पहले थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लूं, ये नहीं तो इसको बताने से पहले थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लूं। चीजें क्या है, तो इसको बताने से पहले थोड़ी सी मैं चीजें क्लियर करना चाहता हूं। चीज ये कि ये जो तुम तुक्का लगा रहे हो जरूरी नहीं कि इसका आंसर सही हो जाए। यानी कि ये जो तुम तुक्का लगाओगे इसके भी कुछ ना कुछ परसेंटेज होते हैं सही होने के। तो इसका मतलब ये मत समझना कि अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो उसका आंसर ये सही होगा। लेकिन सिंपली गेस करने से अच्छा है एक इंटेलिजेंट तरीके से गेस करना, इससे हमारे नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये तुम्हें तभी यूज करना है जब तुम्हें पेपर नहीं आ रहा हो। यानी कि तुम पेपर कर चुके हो और तुम्हारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, यानी कि कितनी भी कोशिश कर लूं वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होंगे। तो उस जगह पे सिंपली गेस करने से अच्छा है कि उसको हम इंटेलिजेंट तरीके से गेस करके उसका हम आंसर लाए। ठीक है। दूसरी चीज, तुम्हें पेपर में इन तुक्कों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। यानी कि ये नहीं कि जाते ही तुक्का लगाना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें पेपर को सबसे पहले सॉल्व करके देखना है कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। जब क्वेश्चन नहीं होंगे, जब तुम्हारा टाइम हो चुका है, तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हो और कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उस समय तुम्हें क्या करना है, इन तुक्कों का यूज करना है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 जो है यूनिवर्सल ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यू। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझो। देखो एक साइंटिफिक स्टडी की गई एमसीक्यूज के ऊपर, और एमसीक्यूज के ऊपर जो साइंटिफिक स्टडी की गई उसमें कुछ रिजल्ट निकल के आए। पहला कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाले आंसर हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसके आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। यानी कि तुम्हारे पेपर के अंदर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के सही होने के जो चांस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पेपर में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि ए और डी ये दोनों मिला के तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को मिला के 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को मिला के तुम्हारे 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे। और ये फैक्ट है, ये ऐसे ही नहीं कोई डेटा उठा के मैंने दे दिया, तुम चेक कर सकते हो, खुद से जाके ट्राई कर सकते हो। जो तुम्हारे पास सैम्पल पेपर्स है ना, उन सैम्पल पेपर में जाके आंसर चेक करो और तुम पाओगे कि ऑप्शन बी और सी बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और ऑप्शन सी की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। अब इस टेक्निक को एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? मान लो तुम्हारे पास पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन में से तुम 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो। अब ये 30 क्वेश्चन कौन से हैं, मैंने बताया था ना, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करना है। तो पार्ट ए और पार्ट बी वाले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो, और वो कितने हैं, 30 क्वेश्चन है। तो तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन बचे, 10 क्वेश्चन बचे। अब तुम्हें कुछ नहीं आता तो वहाँ पे मक्खी मारने से अच्छा है कि तुम कुछ अपना दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे? मान लो 4 ऑप्शन तुम्हारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मान लो तुम्हारा जो ऑप्शन है वो 5 बार आ चुका है, ऑप्शन बी तुम्हारा 10 बार आ चुका है, ऑप्शन सी तुम्हारा 7 बार आ चुका है, और ऑप्शन डी तुम्हारा 8 बार आ चुका है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और 30 क्वेश्चनों में ऐसा कुछ डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो बी जो है वो 10 आ चुका है और सी जो है 7 आ चुका है। यानी कि जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उसमें मैक्सिमम जो सही होने के चांस है वो सी वाले हैं। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि बी और सी का जो परसेंटेज होता है सही होने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बी और सी की जो परसेंटेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि बी तुम्हारा 10 आ चुका है और सी तुम्हारा 7 है, तो सी के होने के कितने चांस हैं,
बहुत ज़्यादा। उसके बाद ऑप्शन ए के होने के चांस है और उसके बाद ऑप्शन डी के होने का चांस है, लेकिन सी के होने का चांस सबसे ज़्यादा है। जब तुम इन मेथड को यूज कर लो तब तुम्हें ऑप्शन सी पे या बी पे पहुंचना है, तब जाके तुम्हें तुक्का लगाना है। मान लो तुमने इन तीनों मेथड का यूज कर लिया और तीनों मेथड का यूज करने के बाद भी तुम्हें आंसर नहीं पता चल रहा कि क्या आंसर है, तो तुम्हें उस समय आंख बंद करके या तो बी लगा के आना है या सी लगा के आना है, क्योंकि उसके सही होने के जो चांस है वो काफी ज्यादा होते हैं। समझ में आ गई बात? यार ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। तुम्हें इन ट्रिक का यूज तभी करना है जब तुम ऐसी कंडीशन में फंसे हो जहां पे अब तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि पेपर में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और तुम्हारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, यानी कि तुम खाली बैठे हुए हो, तो उस समय तुम्हें इन ट्रिक का यूज करना है। ये नहीं कि पेपर में जाते ही ट्रिक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ये काम बिल्कुल मत करना। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।